तो उसकी लेफ्ट राइट वैसे भी बहुत ज़्यादा हो जाती है। अच्छा, आपके फैयाज भाईजान को ना अभी मैंने 10 बजे को पता है, वो डेली उनका है ना कड़क। आप लोग को भी मालूम है मेरे हाथ का दर्द जो है ना, तो शुक्रिया मेरी बहन, लेकिन इसकी मस्ती करते करते ही आपको निकाल के मैं फेंक देती हूँ। मेरा अब्बा का टाइमिंग यही था 9:30 बजे। बताओ जरा बताओ। अरे मैं ये बोल रहा था, ये मैं वादा कर रही हूँ। वो तो वादा कर रहे हो। हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम एंड गुड मॉर्निंग टू ऑल माय यूट्यूब फैमिली। कैसे हो आप सब? अच्छा, अभी हो रहे हैं कुछ 11:30 पौने 12 बज रहे थे आई थिंक। अभी आपके फैयाज भाईजान जो है ना बस गाड़ी पे जाने निकले, तो बस उनके लिए जो है ना कल की बिरयानी रखी हुई थी, तो आपके भाईजान ने बोले वही गर्म कर दो। वैसे तो सुबह वो 9:30 बजे 10 बजे तो आप लोग को पता है वो डेली उनका है ना कड़क पाव खाने का, तो नाश्ता हो गया था उनका। बस अभी बिरयानी खा रहे थे, खाएंगे और गाड़ी पे निकलेंगे वो। तो बिरयानी मैंने गर्म कर दिया, हालांकि और है बिरयानी, इतनी नहीं है बिरयानी, और है कल की बिरयानी जो मैंने बनाई थी और रखी हुई है। तो बिरयानी आपके फैयाज भाईजान के लिए निकाल दी। रोटी जो है ना ये कल की रखी हुई है, तो उन्होंने मैंने बोला मम्मा मेरे लिए रोटी फ्राई कर दो। चलो ना माही, अरे तुम क्यों डर रहे यार, चलो। प्यार करेंगे, प्यार करेंगे, अरे दूध पियेंगे, दूध। अरे भांग पियेंगे, हाँ? दूध पियेंगे नहीं भांग अरे पियेंगे। अल्लाह, अच्छा वो हाँ, भांग पियेंगे, भांग पियेंगे, बीड़ी पियेंगे। माही देख क्या क्या बोल रहे, पियेंगे, नहीं आ रहा ना। अरे पियेंगे, नहीं पीने का, नहीं पीने का बोल रही है वो। नहीं बाबा नहीं पीने का, बाबा नहीं पीने का, कितनी खराब होगी हमारी पीने से। डेंजरस टू हेल्थ। Just to hide. चलो नाश्ता हो गया आपके फैयाज भाईजान का। Okay guys, तो मेरा नाश्ता हो गया, सब खाना कुछ हो गया, फ्रेश नाश्ता था क्या खाना था वो बिरयानी? मेरा खाना ही था, समझो दोपहर का तो खाना हो गया मेरा। एकदम फ्रेश हो गया हूँ, सब हो गया है मेरा काम, फ्रेश फ्रेश फ्रेश। तो गाइस अभी मैं गाड़ी पे निकलने वाला हूँ, उससे पहले आप लोग से वो तक वो कर लेंगे, हम क्या बोलते हैं उससे, सलाम दुआ। सलाम दुआ कर लेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह, देखिए ना डकार आ गए, आप समझ गए यहाँ आने को, फयाज बस सही बोले। खाना पेट भर के खाई लो। अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे आप लोग कह रहे थे कि बड़े होंगे, मजे में होंगे, और आपकी तो मुझको लगे, मेरी तो आपको लगे, मगर आपकी दुआ सबसे ज्यादा आपकी बाजी को लगे। समझ लो आप लोग मेरे को आजकल दुआ दे रहे हैं, इनकी क्लास ले रही हूँ इसलिए क्लास लेना पड़ता ना। कितने बार हफ्ते में एक बार के 15 दिन में एक बार फज्जू। मेरी जिंदगी से क्या जाने का लोगे तुम, बताओ। क्या लूंगी पता है? एक आईफोन दिला दो बच्चा, आईफोन 14 दिला दो, चली जाऊंगी तुम्हारी जिंदगी से मैं। ओ जाओ जी, नहीं दिलाएंगे। गलती से लग गया, किसको लगा रहे? कुछ नहीं, इमरजेंसी कॉल लग गया था। इमरजेंसी मत लगाओ भाई, आईफोन 14 दिला दो। नहीं, बस करो। चलो ठीक है, मैं निकलूं। चले ये गाड़ी में निकल रहे हैं, ठीक है, और हमारी माँ ही जो है ना ट्यूशन से आ गई है, अब उसको नहलाने के लिए मैं नहाने के लिए भेज रही थी कि जा सर पे से ना, और आज सैटरडे है। चलो चलो मेरा बच्चा, ए माही चलो। चलो। आज सैटरडे क्या है? सैटरडे, कल संडे, रोज जैसा ही हमारा दिन है। हाँ, तो आज का ब्लॉग कौन सा वो तो बताओ ना, सैटरडे ब्लॉग है करके। हाँ, आज सैटरडे ब्लॉग, ये जो ब्लॉग है सैटरडे है। भैया भोज कुछ सिखाना पड़ेगा मेरे को कल जो तुम्हारे है को। वो संडे का ब्लॉग रहेगा, परसों जो रहेगा मंडे का ब्लॉग बस इतना नहीं बोलने बोलिए, आज का तो क्लियर नहीं करे, आगे का पूरा क्लियर करने के लिए। चले बस अभी ब्लॉग का नाम बता रहा था। आई मीन ब्लॉग, आई मीन अच्छा सीख गए हो तुमने बोलने के लिए। चलो ठीक है, सही है, चलो अल्लाह हाफिज। बाय। पप्पी पप्पी रह गया, बाय। बाय। बड़े बड़े कर लो, अपना जो होमवर्क रहेगा पूरा कर लो, आराम करो उसके आज सैटरडे आराम करो, दोपहर में आराम से सो जाओ 1 घंटा। अच्छा जी, अभी जो बज रहे हैं 6:30 बज रहे हैं, दिन भर मैंने शूट नहीं किया, अभी डायरेक्ट मैंने सोचा कि चले शाम हो रही है, अभी थोड़ा से ब्लॉग शूट कर लेती हूँ, क्योंकि सुबह बस थोड़ा से आपके फैयाज भाईजान जाने के टाइम शूट किया, उसके बाद में खाना तो आज मुझे बनाना ही नहीं था, क्योंकि आज जो है ना कल बिरयानी बनाई थी, तो काफ़ी बिरयानी बच गई थी, और अच्छी ज़्यादा ही बनी थी बिरयानी, 1.25 किलो के ऊपर ही थोड़ी सी थी। तो मुझे पता था कि ना इतनी बिरयानी बन रही है तो 2 दिन, क्योंकि बिरयानी का कैसा होता है ना कि हम एक दिन बनाते ना तो 2 दिन तो चाहिए हम लोग को खाने के लिए, तो थोड़ी सी क्वांटिटी में ज़्यादा ही बनाती हूँ। तो बिरयानी है, तो आज खाना पकाने की छुट्टी थी, मतलब हॉलीडे था आज खाना नहीं पकाना था, तो दिन भर आज शूट नहीं किया। तो अभी कुछ 6:30 होने आए थे, कुछ 6:30 पौने 7 ही हो रहे थे। माँ ही बड़ी मूड में दिन भर, तो उसने मस्त में लेटी अपने मोबाइल में वो
बहुत सारे व्लॉग्स रहते हैं ना, वो किसके किसके देखती रहती है, उसके फेवरेट्स जो है व्लॉग्स देखेगी या तो फिर कार्टून्स वगैरह देखेगी। ये देखिए इसकी मस्ती देखिए इसकी मस्ती करते करते ये अपना काम कर रही थी। हाँ, तो आज दिन भर ये घर में ऐसे टाइम पास करी। शाम में उसका मूड हुआ तो मेरे को बोलती ला मम्मा ये आपका कबाड़ जो है ना ये साफ़ करती हूँ मैं। तो मैंने बोला कबाड़ तो मेरा नहीं है माही, मैं तो यूज़ नहीं करती इसको, तो तू ही यूज़ करती है, इसका मिरर तो तेरे को ही यूज़ करने में आता है, मुझे तो कुछ नहीं आता है। तो बोलने लगे अच्छा ठीक है लाओ मेरा ही कबाड़ साफ़ कर लेती हूँ मम्मा। अच्छा उसके मूड में रहता है ना तो आराम से कुछ भी चीज़, जैसे कुछ ना कुछ ख़राब रहता है, कुछ गंदा पड़ा रहेगा, कुछ भी रहेगा, मूड पे रहेगा ना तो खुद ही लेके बैठ जाएगी, मुझे बोलने की ज़रूरत नहीं है। तो ये भी इसके मूड पे ही ना दिन भर बैठी मोबाइल देखी देखी थक गई। शाम को उठी, बोलती लो मम्मा कबाड़ साफ़ करती हूँ, बहुत मैसी हो गया। और बैठ के फिर अपना थोड़ा थोड़ा करके जैसा जैसा आ रहा था, बस मेरे को पूछ रही थी ये कहाँ रखूँ वो कहाँ रखूँ। मैंने बराबर जब जो चीज़ें काम की है वो रख, जो वेस्टेज है उसको उठा के फेंक दे, वेस्टेज चीज़ें रख के मत पसारा करो। तो बस साफ़ सफाई अच्छे से कर रही थी। और ये करती है, ये वाला कबाड़ जो है ना यही साफ़ करती है। जब से लाए हैं ना ये वाला मिरर वाला कबाड़, जब से ना माही ही साफ़ करती है इसको। तो बस वही कर रही थी। और वैसे भी हम लोग अभी जब भी यहाँ से शिफ्ट होंगे ना तो आपके फैयाज़ भाईजान ने बोले ये कबाड़ जो है ना इसको मतलब दे देंगे भंगार में, क्योंकि ये पूरा जो है ना सिर्फ आयना अच्छा दिख रहा है, बाकी जो नीचे का जो कबाड़ है ना ये पूरा टूट के मतलब लकड़ी लकड़ी निकल गई है। मैं आप लोगों को इंशाल्लाह जिस दिन रूम शिफ्टिंग करूँगी ना उस दिन मैं आपको दिखाऊंगी ये कबाड़ कितनी बुरी तरीके से मतलब टूटा है। वैसे भी इसको हम लोग ने भंगार में लिए थे, सेकेंड हैंड में मिला था 300 रुपये का, और काफ़ी टाइम हो गया उसको यूज़ करके, मतलब पैसा तो हो गया हम लोग का वसूल। तो इसको बाद में हम लोग बेच देंगे, नहीं सॉरी भंगार में दे देंगे, सॉरी इसको भंगार में दे देंगे। तो माही बड़ा मस्ती करते करते उसने फाइनली मेरा जो है ना कबाड़ साफ़ कर दी। और ये जो ट्रॉली है ना ये 3 डब्बे वाली 3 बॉक्स है, 1 2 3 4 बॉक्स है। इसको नहीं, ये तो मैंने न्यू खरीदा था, इसको नहीं, नहीं तो आप समझोगे इसको भी फेंकने वाली है क्या। नहीं नहीं उसको नहीं। अच्छा वहाँ पे ना माही का अपना काम हो गया तो फिर मैं अंदर आ गई, और ये अम्मा देखो अंदर आके लेट गई थी, फिर मोबाइल लेके लेट गई है मेरे बाजू में ही, आप लोग देख रहे हैं ना, क्योंकि ना टीवी ख़राब हो गई है ना तो अभी ऑप्शन नहीं है कोई भी, मोबाइल ही लेके बैठना पड़ेगा। तो मोबाइल से काम चल रहा है इसका, सैटरडे संडे जो है ना मोबाइल में इसका टाइम पास करती है, थोड़ा टाइम मिलेगा तो होमवर्क करेगी, तो उसका दिन है ना ऐसा जाता है। अंदर मैं आ गई थी क्योंकि ना कपड़े बहुत ज़्यादा कबाट के अंदर मैसी हो गए थे, इसके कपड़े उसमें उसके कपड़े उसमें। तो मैंने बोला कि चले आज खाना नहीं पकाना है तो आज ना ये काम कर लेते, क्योंकि जैसे आप लोग को भी पता है कि दिन भर क्या लेडीज़ लोग को सिर्फ खाना नहीं पकाना होता, घर में एक्स्ट्रा काम बहुत ज़्यादा होते, तो वो एक्स्ट्रा काम करने के लिए हम लोग को टाइम नहीं मिलता है। क्योंकि खाना पकाओ, घर का थोड़ा बहुत बर्तन वगैरह धो, बाहर का साफ़ सफाई करो, और फिर वीडियो एडिट करने बैठ जाओ, वीडियो की शूट करने बैठ जाओ, जिसके अंदर है ना एक्स्ट्रा काम के लिए ज़रा टाइम बहुत कम निकलता है हम लोग के लिए। तो चीज़ें बहुत ज़्यादा मैसी वगैरह हो गई होती है, तो फिर उसको भी सेट करने के लिए एक बार ऐसा देखना पड़ता है कि ना हाँ आज खाना नहीं बनेगा ना तो आज एक्स्ट्रा काम हो जाएगा। तो बस यही हुआ कि आज खाना नहीं बनना था तो मेरा एक्स्ट्रा काम मैंने बोला ये कर लूँ। तो काफ़ी टाइम तक के कम से कम मैं बैठ गई थी, कुछ आई थिंक 7:30 बजे मैं बैठी थी, और 7:30 से कम मैं ये पूरा पसारा जो लेके बैठी थी ना कम से कम 1.5 घंटा मैं कंटिन्यूसली अंदर बैठ के एक एक सामान लेके, सबके कपड़े बराबर अपनी जगह पे, सब लोग इसके कपड़े उसमें चले गए थे, उसके कपड़े इसमें चले गए थे, तो मैंने 1 बाय 1 बराबर सबको सेट कर दिया कि चलो। बहुत से कपड़े ऐसे थे ना जो माही को बहुत छोटे हो गए, कोई बहुत ज़्यादा फट गए, और बहुत ज़्यादा यूज़ भी माशाल्लाह माही माही के मतलब मेरा ऐसा है ना कि माही को कपड़े लेती हूँ ना तो अल्हम्दुलिल्लाह मेरी माही को कपड़े माशाल्लाह बहुत टाइम तक चलते, 3 4 साल 5 साल मेरी बच्ची कपड़े पहनती है वो वाली। ऐसा नहीं कि 3 महीना पहनो, 4 महीना 6 महीना पहनो उसको फेंक दो, ऐसा नहीं है। अभी भी मेरी माही के पास देखिए ये जो ब्लैक कलर का कपड़ा देखिए आपने, मैंने भी रखा, ये माही मेरी 1 साल की थी ना उसको मैंने जब लिया था, आज माही मेरी 9 साल की। आप सोचिए मेरे पास वो अभी तक रखा हुआ है, मतलब 1 साल की थी जब मैंने लिया था और वो अभी तक रखा हुआ है, और अभी भी उसको आ जाएगा। वो स्ट्रेचेबल ऊपर का टॉप है, तो मतलब अल्हम्दुलिल्लाह बच्चे मेरे कपड़े काफ़ी टाइम और अच्छे से चलाते हैं। ऐसा नहीं कि मतलब वेस्ट कर करके फेंक दो, ऐसा नहीं, मेरे बच्चे कपड़े बहुत अच्छे से चलाते। और मैं लेती भी कपड़े बस ऐसे ही कि मतलब काफ़ी लॉन्ग टाइम चले, मतलब ज़्यादा करके मैं कॉटन कपड़े बहुत ज़्यादा मैं उन लोग को नहीं लेती, मैं ज़्यादा करके जर्सी टाइप कपड़े जो होते हैं ना वो अच्छे चलते तो वही लेती हूँ। माँ यहाँ पे मुझे पानी ला के दी, मैं बोली मम्मा बहुत थक गई हूँ मैं, हाथ भी दुख रहा है, क्योंकि ना आप लोग को भी मालूम है मेरा हाथ का दर्द जो है ना अभी तक गया नहीं है। बहुत से लोग ने पूछे थे मुझे कि मदीना हाथ का दर्द ठीक हो गया? नहीं, हाथ का दर्द ठीक नहीं हुआ, बस काम चल रहा है मेरा। क्योंकि हाथ के दर्द का अगर मैं बोलूँ तो इतना टाइम निकल के मुझे हॉस्पिटल के राउंड मारना पड़ेगा, और उतना मेरे पास टाइम नहीं है। टाइम का मतलब ऐसा नहीं कि टाइम नहीं है ये नहीं बोलूँगी, बस बच्चों को छोड़ के नहीं जा सकती, माई का स्कूल वगैरह होता है, ट्यूशन होता है, तो उसको छोड़ के नहीं जा पा रही हूँ। उसको किसके भरोसे छोड़ूँ, बस यही सोच के ना आजकल बोल के इधर उधर से क्लिनिक से दवा मंगा के बस खा ले रही हूँ। यहाँ पे जो है ना पूरी गठरी मैंने बांध दिया था, माई को मैंने बोला हेल्प कर मेरी सारी गठरी रखने में, तो बस उसी ने हेल्प करी।
कबाड़ में सारी गटरी जो है घुस गई। ये एक जो कबाड़ है ना, ये वाला न्यू जो मेरे को गिफ्ट आया था, आप लोगों को भी मालूम है, इसमें सब माही के और मेरे कपड़े होते हैं। और जो हमारा पुराना वाला कबाड़ है वो उसमें नुमेर और उसके पापा के कपड़े होते हैं। ये ऊपर भी बहुत से सामान है जो सेटिंग करना है, बट वो मौका नहीं मिल रहा है यार, मौका चाहिए मतलब मौका नहीं मिल रहा है। अच्छा, यहाँ पे खाना जो है ना, देखिए बिरयानी इतनी बची हुई है, जो मैंने बोली ना आपको कल की बिरयानी इतनी बची हुई है, तो मैंने बोला चलो उसको गर्म कर लेती हूँ। और आपके भाईजान को मैंने कॉल कर दिया, अभी बज रहे थे कुछ 9:45-10 बज रहे थे आई थिंक। आपके फैयाज़ भाईजान को मैंने कॉल कर दिया, तो वो मेरे को बोले कि बस मैं इधर ही हूँ, कम से कम 15-20 मिनट लगेगा, मैं आ जाऊँगा। तो मैंने बोला चले, जब तक कि मेरी बिरयानी भी गर्म हो जाएंगी, मेरे बर्तन जो है ना, ये दोपहर के जो खाना खाए हुए बर्तन है उनको भी धो दूँ, साथ में घर थोड़ा से ऊपर नीचे जो साफ़ सफाई कर लूँ। बर्तन तो नुमेर भी धोता है, ऐसा नहीं कि कभी कभी नुमेर धो देता है बर्तन, बट मैं सोचती हूँ ना अभी कि उससे ज़्यादा काम ना लूँ ना तो अच्छा है, क्योंकि वो उसकी पढ़ाई चल रही है और पढ़ाई करता है, ट्यूशन क्लासेस जाता है, कॉलेज जाता है, फिर जिम जाता है, तो उसकी लेफ्ट राइट वैसे भी बहुत ज़्यादा हो जाती है। तो मैं उसको देखती हूँ जब ना बहुत थका हुआ है, तो मैं उसको बहुत कम काम बोलती हूँ कि रहने दे, मतलब वैसे ही ऑलरेडी वो बहुत थका हुआ होता है, फिर उससे काम लेना, फिर उसको बोलना बर्तन धो दे, तो फिर ये मेरे को खुद को नहीं अच्छा लगता। तो कोशिश करती हूँ कि ना मैं जितना काम है मैं कर लूँ, बट क्या होता है ना, टाइम का थोड़ा से इशू हो जाता है कि मतलब हम लोग के व्लॉग्स वगैरह एडिट में इतना टाइम चला जाता है, तो घर के काम बहुत ज़्यादा मैनेज करके चलना पड़ता है कि ना काम भी हो जाए, व्लॉग्स भी चले जाए, एडिट भी हो जाए, हर चीज़ टाइम टू टाइम हो जाए, ऐसा है। अच्छा, कल के व्लॉग, कल नहीं, हाँ कल ही मैंने बिरयानी रेसिपी की जब शेयर की थी, तो एक मेरी बहन ने कमेंट किया कि आपने बिरयानी में तेल नहीं डाला। तो मेरी बहन, मैंने तेल डाला था, बट वो वीडियो मेरी ना स्किप हो गई थी, मतलब वो क्लिप है ना वो उड़ गया था, मैंने तेल डाला था। जब मैंने मसाला छोड़ा था ना, उसके बाद में मैंने तेल डाला था, बट वो स्किप हो गया था। और ज़्यादा तेल नहीं डाला था, क्योंकि ऑलरेडी उसके अंदर चर्बी वगैरह थी गोश्त में, तो मुझे पता था कि उसका भी ऑलरेडी तेल छूटेगा, तो तेल मैंने कम यूज़ किया था। और आखिरी में जो मैंने घी डाला था ना, घी मैंने बहुत ज़्यादा डाला था, तो जिसमें मेरी बिरयानी जो है ना बराबर हो गई है। अच्छा, 2 दिन पहले भी एक बहन ने मुझे कमेंट किया था, वो जब वो व्लॉग्स में माही का मैं कैलेंडर में उसका सब फिलअप कर रही थी उसका इन्फॉर्मेशन, तो मेरी बहन ने एक मुझे कमेंट किया था कि आप कोई भी अपने बच्चों की प्राइवेसी चीज़ें जो है ना वो आप उस व्लॉग्स में ना दिखाया करें। बहुत अच्छी बात बोली मेरी बहन ने, बहुत अच्छी बात मुझे बताई, तो शुक्रिया मेरी बहन। लेकिन बर्थडे वगैरह जो है ना, मैं सिर्फ नाम बताती हूँ और बर्थ डेट बताती हूँ, उसके अलावा मैं कुछ नहीं बताती। नाम तो आप लोग को पता है कि नाम तो सबको पता ही होता है कि क्या नाम है, उसका नाम क्या है, उसके पापा का नाम क्या है, उसका सरनेम क्या है, तो ये कोई छुपाने वाली भी बात नहीं होती। और दूसरी चीज़ है सेकेंडली बर्थ डेट भी क्या है ना, सभी को पता होता है। जब हम लोग बर्थडे सेलिब्रेट करते तो सबको ही पता होता है कि ये कौन से दिन में और कौन से मंथ में ये आई है, तो बर्थ डेट भी सबको ही पता होता है। हाँ, सन वगैरह जो होता है ना वो भी पता ही चल जाता है, जैसे बच्चे जैसा आप लोग पूछते हो, कोई लोग माही कितने साल की, नुमेर कितने साल का है, कितनी स्टैंडर्ड में, तो जब हम लोग बताते हैं तो सन वगैरह भी पता चल ही जाता है। तो ये 2 चीज़ के अलावा तो मैं बहुत चीज़ें प्राइवेसी रखती हूँ, मैं हाथ रख देती हूँ कैलेंडर पे या कहीं पे भी, ताकि कोई चीज़ लीक ना हो। जैसे एड्रेस होता है या फिर कोई होती है फ़ोन नंबर वगैरह होता है या हमारी साइन होती है, कोई भी होती है ना, उसको मैं कवर अप कर लेती हूँ, उसको मैं नहीं दिखाती। वैसे बहुत बहुत शुक्रिया मेरी बहन। अच्छा, यहाँ पे ना मैं थोड़ा सा माही ने जो कबाट तो अच्छा कर दी थी, बट जो वेस्टेज सामान था ना उसने सब नीचे ही छोड़ दी थी। ऊपर का सब सेटअप की, जितना करना था, उसका हाथ दुखाना उसने छोड़ दी, तो मैंने बोला था रहने दे, मैं बाद में कर लूँगी। तो फिर मैं बोला चलो ये भी इसको भी उठा लूँ, सब पसारे को, जो चीज़ वेस्ट है उसको फेंक दे। हमारे पास ना, हम कितना भी सोचेंगे ना कि यार भंगार जमा नहीं हो, लेकिन एक एक चीज़ आप हर महीने घर को साफ़ करो, हर महीने आपके पास में वेस्टेज चीज़ निकलेगी। अब बच्चों के घर में तो ज़्यादा ही निकलेगी कि बच्चे क्या क्या उठा के ये ला लिए, वो ले लिए, ये ले लिए, फिर उसको संभाल के नहीं रखेंगे, वो ख़राब हो जाएगी, फिर उसको फेंक दो उठा के। तो बच्चों के मामले में तो बहुत ज़्यादा ही होता है। कांदा जो है ना, मैंने एक कम से कम 1.5 महीना हो गया ये कांदा रखा हुआ था, तो मैं इसको बस देखा कि सही है कि नहीं, क्योंकि कभी मैं 2-3 दिन में एक बार उसको छांटते रहती हूँ। अगर कोई ख़राब हो गया होता ना तो फिर इसको निकाल के मैं फेंक देती हूँ कि हाँ एक आध अगर ख़राब है तो फेंक दो, क्योंकि एक की वजह से फिर सारे ख़राब होते, फिर वो स्मेल अलग आती है ना, वो अलग। क्योंकि मैं ज़्यादा करके ना, मैं सोचती हूँ ना कांदा कम ही मंगाओ यार, लेकिन कभी कभी हो जाता है कि आपके भाईजान चलो सस्ता वगैरह मिल गया तो उठा के लेके आ गए, तो फिर वो कांदा रखा हुआ रहता है तो ज़्यादा हो जाता है। तो अभी मैंने आपके भाईजान को भी बोल दी कि ना, अभी यहाँ से हम रूम खाली कर रहे हैं, तो अब जब हम लोग न्यू रूम लेने वाले, हो सकता है हमको इतना बड़ा रूम ना मिले, तो हमको चीज़ें जो है ना बहुत ज़्यादा अपने हिसाब से लेनी है कि कम कम चीज़ें लो, क्योंकि जगह अगर छोटी मिली तो कम कम चीज़ें लो ताकि जगह ज़्यादा घेरी ना जाए। क्योंकि अभी तो हम लोग का घर बहुत बड़ा है माशाल्लाह, ये वाला घर माशाल्लाह बहुत बड़ा है, बट इसके बाद में कैसा घर मिलेगा मुझे भी नहीं मालूम। बहुत से लोग पूछ रहे मदीना घर का अपडेट दो, तो दे दूँगी मेरी बहन बहुत जल्दी, घर के लिए ही लगी पड़ी हूँ।
इंशाल्लाह बहुत जल्दी मैं आपको अपना घर का भी अपडेट इंशाल्लाह बहुत जल्दी दे दूंगी। इंशाल्लाह घर के पीछे लगी पड़ी हूँ, मैं लगी पड़ी हूँ। शांत में नहीं, हम लोग घर घर देख ही रहे। अच्छा, आपके फैयाज भाईजान यहाँ पे आ गए तो कुछ लेकर आए थे। माँ ही बड़े गौर से देख रही थी कि पापा ने क्या लेकर आए, बट क्या निकला आप लोग खुद देखे। क्या हुआ, क्या हुआ, बता क्या लाए, क्या है, क्या क्या ये क्या सरफ लाए, हाल हाल कराए, अल्लाह माई समझे कुछ खाने के लिए आया और भाग कर आई उठ के, और मूड खराब हो गया। चलो कोई नहीं, कल तो आइसक्रीम खिलाए थे ना, कल का भी, हाँ कल नहीं, कल रात में। तीनों गए बहुत। चलो पप्पड़ आ गया, अभी पप्पड़ फ्राई करेंगे। एक 12 रुपये का हो गया, 10 का था ना पहले, 12 हो गया अभी। क्या हुआ, कितना कितना लिया, कितना लिया अनुमेर, माही कितना रुपया लिया, मिल गया ना 10 रुपीज़। अभी क्या मूड क्या खराब करने का, मिल तो जाता ही है तुमको 10 रुपया कैसे भी। अभी नहीं खाना खाने का है नुमेर, अरे लाके रख लूं मैं। बच्चा खाना खाने का है, ट्यूशन जा 11 ने अभी नहीं भेजा उसको बाहर, माई को, भाई को रात को नहीं भेजना बाहर, बिल्कुल भी नहीं, के साथ जाओगे पप्पा के साथ नहीं बेटा, सुबह सुबह गुड गर्ल। अच्छा, यहाँ पे माही के साथ में ऐसा हो गया ना कि खोदा पहाड़ और निकला चूहा, समझ गए ना आप लोग। अच्छा, यहाँ पे मेरी बिरयानी भी गर्म हो गई थी तो मैंने उसको उठा के नीचे रख दिया, और उसी गैस पे मैंने जो कढ़ाई होती है ना जिसमें मैं अपने सारे कांदे वगैरह जो भी मतलब फ्राई करने वाली चीज़ होती है ना, ये कढ़ाई में करती हूँ। काफ़ी बड़ी कढ़ाई है तो बहुत जल्दी से मतलब ज़्यादा क्वान्टिटी में आप उसके अंदर अच्छे से अच्छा कुछ जो भी फ्राई करना हो ज़्यादा क्वान्टिटी में कर सकते। तो नुमेर से मैंने पापड़ मंगा लिया क्योंकि बिरयानी है, तो मैंने सोचा बिरयानी में क्या खाएँगे, तो मैंने बोला कि चलो पापड़ मंगा लेती हूँ और साथ में अंडा भी फ्राई कर लेती हूँ। मतलब जिसको पापड़ चाहिए पापड़ खाओ, अंडा चाहिए अंडा खाओ, तो दो अंडे फ्राई कर रही हूँ और पापड़। बिरयानी के साथ में पापड़ भी बहुत अच्छा लगता है, अंडा भी अच्छा लगता है। तो मैंने बोला कि चले आज तो बिरयानी ने आज का दिन निकाल दी जैसे तैसे, तो बस पापड़ तो आपको पता है मेरा फेवरेट है पापड़ तो मेरा फेवरेट है। अच्छा, माही थोड़ी सी परेशान हो गई थी ना, उसको क्या लगा कि पप्पा ना उसके लिए या तो आम लेकर आए हैं या तो फिर आइसक्रीम वगैरह। वैसे तो कल आइसक्रीम खाई थी, आप लोगों ने देखी उसको, तो होता है ना, लेकिन बच्चे ऐसे ही होते हैं, मेरे ही नहीं सबके बच्चे ऐसे ही होते हैं। जब उनके पापा घर पे आते ना तो वो पापा के हाथ में देखते हैं कि पापा के हाथ में कोई थैली वाली है क्या, कि कुछ सामान पापा ने लेकर आए के खाने के लिए। बच्चे सब बच्चे ऐसे ही होते हैं, बहुत बच्चों का ऐसे ही होता है। वो अपने पापा जब आएंगे ना घर पे तो बहुत एक्सपेक्ट करते हैं कि ना कुछ लेकर आए, और आपके भाईजान लेकर आते, कभी कभी नहीं लाते बट आए दिन आए बार कुछ ना कुछ मतलब सोचते हैं कि लेकर जाऊँ। बट क्या है ना, उनका जो टाइमिंग होता है ना घर पे आने का वो बहुत लेट हो जाता है ना, 12 साढ़े 12, तो दुकानें वगैरह सब बंद हो जाती है। लेकिन जब जल्दी आएंगे ना तो दोनों के लिए कुछ ना कुछ लेकर आएंगे, नुमेर के लिए माही के लिए, दोनों के लिए कुछ ना कुछ तो लेकर ही आ जाएंगे कि चलो बच्चे खुश हो जाते। तो ऐसा ही है, बच्चों का ऐसी है। तो हम लोग भी ऐसे जब छोटे थे ना, मैं मेरे घर में मेरे अब्बा जब काम पे से आते थे ना तो हम लोग ऐसे बोलते थे, अब्बा का काम का वेट करते थे कि 9:30 कब बजेंगे, क्योंकि मेरे अब्बा का टाइमिंग यही था 9:30 बजे वो घर पे आ जाते थे। तो बस 9:30 का वेट करते थे कि अब्बा कब आएंगे। और जैसे अब्बा आते थे ना तो हम लोग की नज़र जो होती थी ना पहले थैली पे होती थी, क्या पहले हाथ पे होती थी कि अब्बा के हाथ में कोई थैली है कि नहीं है। और मेरे अब्बा भी आते थे ना कभी कुछ ना कुछ अब्बा लेके आते थे, क्योंकि मेरे अब्बा का जो टाइमिंग था वो 9:30 बजे था, तो 9:30 बजे तो स्टेशन खुला रहता था। मतलब आप लोगों को भी मालूम है, तो रोज़ मेरा अब्बा आने के टाइम कुछ ना कुछ, कभी केला, कभी ग्रेप्स, कभी संतरा, कभी कुछ चूड़ा, मतलब कुछ ना कुछ आने के टाइम लेकर ही आएंगे कि नहीं बच्चे खाएंगे। तो ऐसे ही होता है कि बच्चे ऐसे ही वेट करते हैं। बस अब्बा की याद आ गई तो अल्लाह बस मेरे अब्बा को जन्नत फिरदौस में आला मुकाम दे, अल्लाह उनकी मगफिरत करे, अल्लाह उनको उनका दर्जा बुलंद करे, आमीन सुम आमीन। ऐसे होता है, देखिए जब हम कोई बातें करते हैं ना हमारे बड़ों की याद आती है, हमारे अपनों की याद आ जाती है, ऐसी होता है। तो बस यही लाइफ है, इसी का नाम ज़िंदगी है, और क्या बोलूँ मैं आप लोगों को, बस इसी में खुश रहती हूँ। अपनी दरमियान जितने लोग हैं बस उन्हीं के साथ रहती हूँ, खुश रहती हूँ, हंसती हूँ और हंसाती हूँ। बस हम लोग की लाइफ ऐसी है, और बस आप लोगों के लिए स्पेशल दुआ करते रहती हूँ कि आप लोग हमेशा खुश और आबाद रहो, आमीन सुम आमीन। चले फिर वेलकम बैक, एंड बस वीडियो को एंड करना है। आपके फैयाज भाईजान बोले कि कैमरा मैं पकड़ूंगा, मेरे हाथ में दर्द हो रहा है ना, तो देखिए और पूछ बोले कैमरा पकड़ू, मैं बोले हाँ पकड़ो, बोले लाओ मैं पकड़ूंगा। मैं जल्दी देखो पकड़ने का तरीका होता है, अब इनको कौन सिखाएगा भाई, मैं तो थक गया सिखा के। अभी आप लोग ही पकड़ो ना, तुम कैमरा पकड़ो, मालूम पड़ेगा। मैं पकड़ा हूँ, सपोर्ट भी देखे रखा हूँ मेरे हाथ को, ऐसा नहीं। बहुत स्मार्ट हो ना तुम, बहुत स्मार्ट हो ना। आई एम इंटेलिजेंट, नाम है हमारा फयाज टक्कर। एक अच्छा। बार जो दीवार में सर डाल मारूं तो होल हो जाए, जाने तो नहीं करने का। अच्छा, आपके फैयाज भाईजान को ना अभी मैंने 10 बजे 10:30 बजे मैंने कॉल करी इनको। मैं इनको क्या पूछी
कि किधर है, तो मेरे को बोलते इधर ही कब्रिस्तान के पास में हूँ, मतलब ये है ना हमारे यहाँ पे एक तो नंबर का। 1 नंबर का, तो बोले उधर ही है, बस आ रहा हूँ घर पे। तो मेरे को बोलते क्या हुआ, मैं बोले बस ऐसे ही करी। तो क्या बोलता हूँ, क्या डायलॉग है, क्या मार रहे थे मुझे, जरा बताओ बताओ जरा बताओ। अरे मैं ये बोल रहा था कि भाई अगर कबर में जाना हो तो हम दोनों को एक ही कबर में डालें। मेरे को बोलते नहीं ऐसा नहीं था तुम्हारा डायलॉग। हाँ। बोले टेंशन मत लो, ऐसी कुछ क्या बोले तुमने, टेंशन मत लो, बोले एक ही कवर में जाएंगे। हाँ ये था, ये लाइनिंग थी तुम्हारी, टेंशन मत लो, एक ही कवर में जाएंगे। तो मैंने उनको क्या बोली पूछी पता फोन पे, हाँ। मैंने उनको पूछी कि हाँ ये पूछे। मैंने उनको पूछी कि हाँ तुम जाएंगे ना तो मैं तो तुम्हारे पीछे आ जाऊंगी, ये मैं वादा कर रही हूँ। वो तो वादा कर रहे हो। हाँ। दूसरा क्या डायलॉग बोले, मैं तो चले जाऊंगी तो पीछे से फिर के और किसी को पकड़ के नहीं जाना। वाह भाई नहीं मतलब मैंने बोली कि तुम चलेगा तो मैं आऊंगी, ये मेरा वादा है, लेकिन अगर मैं जाऊंगी तो तुम मेरे पीछे आओगे क्या, फिर तुम यहाँ दूसरे नहीं यार बस हो गया, एक को है तो दूसरा और कौन सर का दर्द इतनी पालेगा। हंसी आ रही है क्या मैं बोलूं, लेकिन मेरा तो वादा है, बस ये तो मेरा वादा है। वादा ना तो पता नहीं हम लोग साथ में वादा साथ ना तक तो। कब तक हमारा साथ रहे, लेकिन जब भी अलग होने का वक्त आए ना तो मैं तो इनके पीछे ही निकलने वाली हूँ। ये चीज़ तो मैं मेरे बच्चों को भी बोलती हूँ हाँ। कि बेटा हम लोग 2 मम्मी पापा अलग अलग है, लेकिन हम लोग मम्मी पापा अलग है आपके लिए, मम्मी अलग है पापा अलग है, लेकिन दोनों को मिला के आपके पेरेंट्स ये जो है ना ये एक ही है ना, सही बात। 1 and only 1। बस चलो छोटी सी बात थी ये, मेरे को हंसी आ रही थी, मैं जैसे वो भी बना रही थी ना इनको भी, इसको देख के ना हंसी आई। मैंने क्या बट डायलॉग ही बहुत मारते रहते मैं बोली हाँ। बस चले ये था एक ब्लॉग छोटा से आप लोगों के लिए, छोटा सा नन्ना सा मुन्ना सा, छोटा नहीं था बड़ा ही हो गया मेरे ख्याल से। बड़ा ही हो गया। होपफुली पसंद आया होगा। माही नहीं तो माही रोई। माही मेरी बेटी किधर है, माँ। रसीता मैं देख लिया, नहीं तो माही के बगैर ऐड रसीता करूंगी, माही मैं रोई। देख लिया, रसीता मैं देख लिया, आजा रे माही तेरा। मेरे तो नहीं आता है, आप लोग को पता है। बस चले ब्लॉग को एंड करेंगे, जा रहे खाना खाने के लिए, भूख लग रही है। होपफुली आप लोगों को आज का ब्लॉग जरूर पसंद आया होगा, तो पसंद आए तो लाइक कर देना हमेशा की तरह, एज वेल एज न्यू हो तो सब्सक्राइब करना। जो उन्होंने सब्सक्राइब कर दिया है उनको दिल से थैंक यू सो मच, एंड वीडियो को मेरे शेयर करना, और बहुत सारे प्यारे प्यारे कमेंट्स के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। जज़ाकल्लाह, अल्लाह आपको सबको खुश रखे, आबाद रखे, अल्लाह आप सबको अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे, आमीन सुम्मा आमीन। चले फिर अपना रखे बहुत सारा ख्याल, मिलेंगे आपको नेक्स्ट मजेदार वीडियो ब्लॉग, सब्सक्राइब करना। मिलेंगे आपको एक नेक्स्ट मजेदार वीडियो ब्लॉग रेसिपी के साथ। जब तक की दुआओं में याद रखें, अल्लाह हाफिज।